नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं। और यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग के लगातार पूर्वानुमान बारिश को लेकर आ रहे हैं, प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। बारिश का दौर लगातार चला हुआ है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में तापमान सामान्य के आसपास, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। जहां पर बारिश हो रही है वहां पर तो सामान्य से कम है, लेकिन जहां पर नहीं हो रही है और धूप के लिए वहां पर तापमान सामान्य से बहुत अधिक है। तो इस तरह का मिला जुला मौसम हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी कई जगहों पर बारिश हुई है। यदि आज की बात करें तो आज भी कुछ प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन 23 और 24 मई को लेकर मौसम विभाग द्वारा एक येलो अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान को लेकर, और बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है कि कुछ एक स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। और पिछले दिनों भी बिजली गिरने का एक मामला सामने आता है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, दुखद मौत हुई थी। और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी है, बारिश को लेकर चेतावनी है 23 और 24 मई को लेकर, और 26 तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि 21 और 22 यानी आज और कल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में मई के महीने में लगातार बारिश का दौर जारी है, और 1 मई से बारिश की शुरुआत हुई थी। 12 मई तक लगातार प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होती रही, और उसके बाद 15 के बाद एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ। 12 और 15 के बीच में भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का दौर चलता रहा। जो जोगिंदर सोनी जी अब 23 और 24 को लेकर मौसम विभाग का बड़ा पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान के साथ साथ बिजली के गिरने की भी चेतावनी है, और बारिश की तो है ही है, लेकिन आज भी कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उसे डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह का पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है तो उसका प्रभाव अभी प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और 2-3 दिनों बाद केरल से में मानसून पहुंच जाएगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मानसून की जो केरल में दस्तक है वो 4 से 5 दिनों के बीच में होगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो एक सप्ताह मिला जुला रहेगा। एक सप्ताह तक मौसम मिला जुला रहेगा, यानी कुछ एक जगहों पर बारिश होगी तो कुछ जगहों पर मौसम साफ भी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 से लेकर यानी आज से लेकर और 26 मई तक कहीं कहीं हल्की बारिश गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं 23 और 24 मई को आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवा चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके अतिरिक्त 23 और 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलेगी। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ये हवाएं विशेष रूप से मैदानी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। इन 2 दिनों के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग द्वारा दी गई है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की व मध्यम वर्षा भी दर्ज की जाएगी। इस दौरान प्रदेश में मंगलवार को तो मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद कांगड़ा व अन्य जिलों में कई जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई है, और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को बहुत अधिक नुकसान इस वक्त किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों के सामने एक नई समस्याएं इस बार मौसम की पैदा हुई है, क्योंकि मई के महीने में जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उससे उनकी पूरी मेहनत 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि फसलें अब लगभग तैयार हो चुकी है, नकदी फसलें, और कुछ जो तैयार है उन्हें भी नुकसान हुआ, और जो लगभग तैयार हो गई है और कुछ दिनों बाद मंडियों में आनी है तो उससे पहले ही ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 21 और 22 मई को अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 23 और 24 को खराब मौसम येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। 25 मई को थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन 26 मई को फिर बारिश होने के आसार है। तो इस तरह का मौसम का जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। और 23 मई को लेकर जो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो उनमें जो जिले हैं
23 को लगभग सभी ज़िले हैं, ऊना और हमीरपुर ज़िले को छोड़ दिया जाए, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर ज़िले को छोड़ दिया जाए तो 23 मई को बाकी जगह पर येलो अलर्ट है और 24 मई को प्रदेश के ऊना और बिलासपुर, हमीरपुर को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज 21 और 22 को भी प्रदेश के, यदि हम बात करें, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला जिला के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कल सिरमौर है, शिमला है और मंडी है, कुल्लू है और कांगड़ा और चंबा जिला के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में भी मौसम हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि सोलन में पिछले 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा ऐसा मौसम नहीं, कल मौसम बिल्कुल साफ था और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सोलन में 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान पहुंच गया है और मौसम विभाग के अनुसार जो प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है वहां पर इस वक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और यह भी सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है तो उससे तापमान में गिरावट हुई है। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलदेव सिंह कंवर जी बता रहे हैं कि आप सही अपडेट देते हैं। धन्यवाद जी। हमारी अपडेट तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, जिस तरह की आप जानकारी देंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम चला हुआ है उसी को ही हम आधार बनाते हैं। बाकी थोड़ी बहुत ही मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान होते हैं उसके अनुसार हम आपको थोड़ा सा अपडेट उनका भी देते हैं कि किस तरह का मौसम प्रदेश में रहने वाला है। विनोद जी कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े, बंसी लाल जी है, संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े, बलविंदर सुनार जी जुड़े हैं और भारद्वाज हरिंदर जी, चमेल राणा जी, शर्मा राणा जी, प्रदीप जी, राज ठाकुर जी जुड़े हैं, जोगिंदर सोनी जी, हरदयाल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। योगराज शर्मा जी, बारिश की क्या अपडेट है? आज तो कुछ एक स्थानों पर हल्की हल्की बारिश बताई गई है, लेकिन 23 और 24 को लेकर एक येलो अलर्ट जरूर मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिमला से तो उनका स्वागत है। सुमन भट्टी जी, योगराज शर्मा जी, जोगिंदर सोनी जी, खुबे राम शर्मा जी भी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं और भूप सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रजनी शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। हेमंत सिंह जी, पवन एटलस जी और बाबूराम चौहान जी, रामकृष्ण जी का स्वागत है। विनोद शर्मा जी बता रहे हैं कि रामपुर में भी मौसम बहुत ख़राब है और अविनाश जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह जी जुड़ गए अब सोलन से तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कुछ एक जगहों पर आज और कल बारिश हो सकती है, लेकिन 23 और 24 मई को प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका थोड़ा असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। आंधी तूफान भी चलेगा, बिजली गिरने को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है और कई हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो मौसम की अपडेट में तो आज के लिए तो बस इतना ही है। सिमरन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ठाकुर विकास जी और एलिजाबेथ ब्रिटो जी हमारे साथ ब्राज़ील से जुड़ी हैं, आजकल ब्राज़ील में हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद ध्रुव जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सिमरन वर्मा जी का भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सुरेश बंसल जी जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। मदन ठाकुर जी, हरिवंश कश्यप जी सिरमौर से जुड़े हैं और अब सुरेश जी बता रहे कि आज हो जाएगी बारिश, जिस तरह का मौसम बना हुआ है और ब्रिटो जी का भी स्वागत है।
हिमाचल प्रदेश में आज किन्नौर की शान भी जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में आज की मौसम की बात करें तो आज भी प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और मौसम विभाग के अनुसार एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव 23 और 24 मई को प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो मई के महीने में कुल मिलाकर यदि हम देखें तो उस तरह की गर्मियां नहीं पड़ी। जहां पर तेज धूप पड़ रही है वहां पर तो जरूर तापमान में बढ़ोतरी। कल सोलन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान था। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ एक जगहों पर जहां पर बारिश हुई है तो वहां पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और यही वजह है कि प्रदेश का जो तापमान है वो सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। लेकिन आजकल के दिनों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान रहता था। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ती थी, लेकिन उस तरह की नहीं है। और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि यदि कई पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं जहां पर पर्यटक बड़ी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, उसको लेकर थोड़ी सी पर्यटन कारोबारियों की भी चिंताएं बनी हुई है। चाहे हम चायल की बात करें, सोलन का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर भी जो पर्यटकों की जो आवक है वो थोड़ी कम है। कसौली में भी यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन मनाली और शिमला में पर्यटकों की संख्या थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। पहलगाम हमले के बाद माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, लेकिन मुख्य स्टेशनों के ऊपर पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं। जो आउटर एरिया है वहाँ पर आने से पर्यटक थोड़े कतरा रहे हैं। अब इसकी क्या वजह होगी, सुरक्षा की दृष्टि से जोड़कर पर्यटक ऐसा कर रहे होंगे, यह तो पता नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इस तरह के पर्यटन कारोबारियों की भी एक उम्मीद बनी हुई है। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ठाकुर रॉय जी, रविंदर कुमार जी, किन्नौर की शान जी, और संजीव पेंटर जी बता रहे कि हमारे तो धूप निकली है। अशोक चौहान जी और संदीप जी, जगदेव जी और युद्धवीर सिंह जी, नरेश कुमार जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। और कोटखाई में मौसम साफ है। दौलटा अनीता जी की तरफ से जानकारी आई है। एक बार फिर से सोलन की आप तस्वीरें देखें कि सोलन में हल्के हल्के बादल है और इस वक्त लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठंडी ठंडी हवाएं तो अभी चली है, तो मौसम थोड़ा सा सुबह के वक्त सुहावना हुआ है। लेकिन कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उम्मीद थी कि कल बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना आज और कल 23 और 24 को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल बाकी पता लगेगा कि 23 और 24 तारीख को ही। इसके अलावा मानसून अब केरल में 4 से 5 दिन बाद पहुंच जाएगा और इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून 20 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदीप ठाकुर जी और विजय ठाकुर जी, संजय मलिक जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और किन्नौर की शान हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने अपनी कोई खबर या पोस्ट लिंक भी भेजा है, तो दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इसे भी आप जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।